हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हमारा कौन सा टॉपिक है, हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो लेकिन एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि आज हम डिड वोज कहाँ कहाँ यूज़ होता है और कहाँ कहाँ इसका यूज़ नहीं होता, हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो लगभग स्टूडेंट्स के हमेशा ही मन में यही रहता है कि हम डिड और वोज का प्रयोग कहाँ कहाँ करें, कहाँ कहाँ नहीं करें। ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि डिड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको डिड और वोज के बारे में। डिड और वोज का यूज लगभग हिंदी में हम था, थी, थे बोलते हैं। ठीक है। डिड का मतलब और वोज का मतलब हम बोलेंगे कि था, थी, थे, इसका मतलब ये बोलते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिड कब लगता है और वोज कब लगता है। तो सबसे पहले तो मैं डिड के बारे में बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो हम लेके चलेंगे डिड को। तो आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा कि हम जो ये डिड है, ये डिड आया कहाँ से। तो मैं बता दूं आपको डिड ये कहाँ से आया है। ये देखो, जो डू है, डिड है, डन है, डूइंग है। ये डू है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड है हमारी सेकंड फॉर्म और डन है थर्ड फॉर्म और डूइंग है फोर्थ फॉर्म। तो ये तो है हमारी एडवांस की, इनको एक बार छोड़ो। तो डू का मतलब होता है करना और डिड का मतलब होता है किया। ठीक है। डिड का मतलब क्या हो गया हमारा, किया। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट में इसका यूज किया जाता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का पास्ट में यूज किया जाता है। स्टूडेंट, मैं बता दूं आपको, ये ध्यान रखना कि डिड का मतलब होता है किया, तो डू का मतलब होता है करना। तो अब हम पढ़ेंगे डिड के बारे में। ठीक है। तो डिड का मतलब हम देखेंगे कि डिड को कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो डिड को हम एक तो मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। डिड को हम एक तो मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं, जिसको हम किया बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि डिड का मतलब होता है किया, डू का मतलब होता है करना। तो लगभग हम मेन वर्ब के रूप में हम किया बोलते हैं। ठीक है। तो डिड का मतलब हम किया बोलते हैं। तो अब एग्जाम्पल के जरिए बताऊंगी आपको कि हम किया क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं हमारा क्या है कि आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। आई डिड माई होमवर्क यस्टरडे। कल मैंने मेरा होमवर्क किया था। तो देखो, कल मैंने मेरा होमवर्क किया था, तो ये आ गया ना किया था। तो इसका प्रयोग हो गया यहाँ पर, मेन वर्ब है यहाँ पर डिड। तो डिड का प्रयोग हम किया, किया था, किया थे में बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है डिड। तो कल मैंने मेरा होमवर्क किया था, तो यहाँ पर आ गया किया था। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम कि हु डिड इट। हु डिड इट, यह किसने किया था। आ गया ना कि यहाँ पर मेन वर्ब क्या है हमारी, डिड है। यह किसने किया था। ठीक है। तो इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगभग यूज डिड का यूज किया जाता है। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। डू फर्स्ट है और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हु डिड इट, यहाँ पर है यह किसने किया था। आप ये याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने यूज किया डिड का कि किया था। कल मैंने मेरा होमवर्क किया था और हु डिड, यह किसने किया था। तो ये तो हो गया हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज डिड का। आगे चलते हैं, आगे आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। ठीक है। आगे आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डिड का कैसे यूज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगभग लगभग क्या, हमेशा ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि जिसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कि अब हम एग्जाम्पल से पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कैसे करते हैं। वैन डिड यू व्यू दिस कार। वैन डिड यू व्यू दिस कार। तो आपको दिख रहा होगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डिड है, तो वहाँ पर मैन वर्ब थे, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया गया, इसमें यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो आपके दिमाग में सवाल आता हो कि दोनों जगह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कैसे किया जा सकता है। तो मैं इसमें डिफरेंस बताऊंगी आपको कि वैन डिड यू व्यू दिस कार। तो यहाँ पर डिड तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व्यू दिस कार। वहाँ पर था कि किया था, यह किसने किया था। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंस मैं बताऊँ आपको कि यह कार तुमने कब खरीदी थी। यह कार तुमने कब खरीदी थी। तो यहाँ पर थी आ गया ना, तो वहाँ पर था किया था, यहाँ पर आ गया थी कि कब खरीदी थी। तो ये डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और यह कार तुमने कब खरीदी थी आ गया ना, वहाँ पर था किया था। इसमें ये डिफरेंस है, पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पर और उसमें ये डिफरेंस है।
तो एक और देख लो आगे, एक एग्जाम्पल हो, आई डिड नॉट ईट फूड येस्टरडे। आई डिड नॉट ईट फूड येस्टरडे कि कल मैंने कल मैंने खाना नहीं खाया था। ठीक है, कल मैंने खाना नहीं खाया था। यहाँ पर भी देखो खाया था आ गया ना कि और एक ये भी आता है एग्जाम्पल, आई एट फूड येस्टरडे कि कल मैंने खाना खाया था। तो यहाँ पर क्या है, कल मैंने खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर डिड नोट आ गया ना, तो डिड नोट आ गया तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया डिड नोट ईट फूड येस्टरडे। अगर आता आई एट आता यहाँ पर, आई एट फूड येस्टरडे, तो यहाँ पर डिड नोट आ गया ना, तो यहाँ पर आ गया ईट। तो आई डिड नोट ईट फूड येस्टरडे, कल मैंने खाना नहीं खाया था। ठीक है, आगे आता है हमारा एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, जो जोर देने वाले सेंटेंस होते हैं जिन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो एम्फेसिस का मतलब ये हिंदी में जोर देना होता है, किसी बात पर जोर देना। तो एम्फेसिस का यानी कि जोर देने के लिए जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस का यूज़ कैसे किया जाता है, मैं बता दूं आपको कि आई डिड गो टू स्कूल। आई डिड गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया तो था, तो यहाँ पर जोर दिया गया ना कि मैं स्कूल गया तो था। एक होता है आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो यहाँ पर है आई डिड गो टू स्कूल, मैं स्कूल गया तो था। ठीक है, तो ये थे हमारे डिड को हम 3 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, और एक आया था हमारा मेन वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब, एक था मेन वर्ब, और एक था एम्फेसिस यानी कि जोर देने वाले सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर अच्छी लगे तो करना है आपको, वरना रहने देना। ठीक है, आगे आता है हमारा वाज वर्ब। ये था हमारा डिड वाला, ये है वाज वर्ब वाला। ठीक है, तो वाज वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे, आपके दिमाग में यही सवाल आता है ना, तो मैं बता दूं आपको वाज वर्ब को हम कैसे यूज करेंगे। वाज वर्ब, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि वाज वर्ब आया कहाँ से, तो मैं बता दूं आपको, वाज वर्ब आया हमारा बी से निकली हुई फॉर्म है। ये इज एम आर वाज वर्ब, ये बी की फॉर्म है सारी। आप ये याद रखना, ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बी में से कौन कौन सी फॉर्म निकलती है, इज एम आर वाज वर्ब। इज एम आर तो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, और वाज वर्ब होता है हमारा पास्ट में। और इज होता है सिंगुलर के लिए, आई होता है यूज सॉरी एम होता है आई के साथ, और आर होता है प्लूरल यानी कि ज़्यादा के साथ, वी आर। ठीक है, और वाज होता है हमारा सिंगुलर के साथ। ठीक है, सिंगुलर अगर सिंगुलर का यूज करें तो वाज आएगा, और ज़्यादा हो तो वर आएगा। दे वर, दे हो गया, दे सब्जेक्ट हो गया, वर हो गया ज़्यादा, तो दे वे, ये वो नहीं वे, तो दे वर यूज होगा। ठीक है, आई वाज अगर सिंगल हो तो आई वाज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर होगा, तो ये पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है। तो अब हम इसके वेज पढ़ेंगे, इसके तरीके पढ़ेंगे कि वाज वर्ब को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहला इसका आता है तरीका कि इसको मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया जाता है। इसको मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज़ किया गया है, तो मैं बता दूं आपको कि मेन वर्ब जितनी हमारी मेन वर्ब उनके वाज वर्ब सारी ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो अतुल वाज माई बेस्ट फ्रेंड, अतुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था, अतुल मेरा बेस्ट फ्रेंड था, तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ है, तो अतुल इज माई बेस्ट फ्रेंड ये मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई वर्ब की फर्स्ट कोई फॉर्म नहीं लगी है। इट वाज संडे येस्टरडे, कल संडे था। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ, कल संडे था। आई वाज एट होम येस्टरडे, कल मैं घर पर था। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ सेंटेंस में। ठीक है, तो ये था हमारा मेन वर्ब के रूप में यूज वाज वर्ब का। अब हम पढ़ेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका वाज वर्ब का कैसे यूज़ किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यू टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट इसका मतलब कि हम एग्जाम्पल के हिसाब से हम इसको सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, रवि वाज ड्रॉइंग ए पिक्चर येस्टरडे। रवि वाज ड्रॉइंग ए पिक्चर येस्टरडे, रवि ने कल एक पिक्चर ड्रॉ की, एक पिक्चर बनाई। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, वाज होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब इसमें दिखाई दे रही है हमें ड्राइंग। ठीक है, पास्ट कंटिन्यू टेंस हो गया तो आईएनजी आ गया, तो ड्राइंग हो गया मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होगा हमारी वाज, और मेन वर्ब होगी ड्राइंग। ठीक है, तो आगे आता है हमारा, दे वर गोइंग टू आगरा ऑन लास्ट मंडे। दे वर गोइंग टू आगरा ऑन लास्ट मंडे, तो मैं बता दूं आपको कि वे
पिछले सोमवार आगरा जा रहे थे। तो यहाँ पर वर का यूज होगा। देखो मैंने बताया था ना कि ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा वर का यूज होता है। ठीक है, दे वर ज़्यादा है ना कि वे पिछले सोमवार आगरा के लिए जा रहे थे, यानी कि यहाँ पर मेन वर्ब हो गई हमारी गोइंग और हेल्पिंग वर्ब होगी वर। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। और अगर मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं मानूंगी कि आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी गलत लगा हो या फिर मैंने गलत पढ़ा दिया तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और आज की वीडियो हमारा इतना ही था। फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। धन्यवाद।